आरोग्य। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत है एक विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, पीसीओडी ये महिलाओं में होने वाली बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, इन सभी टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इसीलिए हमारे बीच आज मौजूद है फेमस आयुर्वेद डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी जी। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। हेलो मैम, आजकल हम देखते हैं कि हर दूसरी औरत में पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो क्या आप हमें बता सकती है कि पीसीओडी होता क्या है? पीसीओडी ये तो ज्यादा ओवर डायग्नोस हो रहा है या इसको इग्नोर कर रहे हैं। बहुत अच्छा विषय हमने लिया है कि आज हमारे दर्शकों को हम बताएंगे कि किस तरह से इसके ऊपर हम कंट्रोल रख सकते हैं। इसका ऐसे देखा जाए तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज पीसीओडी कैसे होता है? स्त्रियों में गर्भाशय ये एक एक्स्ट्रा थैली स्पेशल रहती है, उसके दोनों बाजू में ओवरीज या बीजकोष रहते हैं। अब ये बीजकोष से हर महीने एक बीज निकलता है और फलीनीकरण के लिए या फर्टाइल होने के लिए अपना पूरा तैयारी कर लेता है। ध्यान रखना है कि अगर ये बीज निकलकर बाहर न आ पाया तो बाय नेचर क्या होता है, अगर हम कहीं गए और दस्तक की, दरवाजा नहीं खुला तो बार बार दस्तक करते हैं। उसी तरह एक बीज अगर नहीं ये बन पाया तो दूसरा बीज, तीसरा बीज, ऐसे कई सारे बीज बनने का प्रयास करते हैं और उनकी गांठें बन जाती है, सिस्ट बन जाती है। तो पॉली मीन्स ज्यादा, ओके, सिस्ट मीन्स इस तरह की गांठें। तो ज्यादा गांठें इकट्ठी हो जाना बीजकोष पर मीन्स पीसीओडी। एकदम सिंपल तरीके से अगर समझ लेना है तो माहवारी में कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो इसका मतलब शरीर में हार्मोन्स में कुछ तो गड़बड़ी है, असंतुलन है। और सिंपल सी लैंग्वेज में जिस तरह से एक छोटी सी कली विकसित होकर उसका फूल बन जाता है, तो ये फूल बनने की प्रक्रिया में अगर कुछ बाधा आ गई तो उसका पूर्ण विकसन नहीं हो पाता। उसी तरह बीज अगर ठीक से पनप नहीं पाया तो स्त्रियों में कई सारी तकलीफें दिखती है, वही है पीसीओडी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैम ने हमें समझाया। तो मैम, पीसीओडी होने के कारण क्या क्या होते हैं? एक तो सबसे पहला कारण आनुवंशिकता हो सकती है, हेरिडिटरी। वो लड़की को अगर उनके घर में, फैमिली में माँ बाप को अगर डायबिटीज जैसी बीमारी हो तो उसको ये पीसीओडी की शिकायत हो सकती है। दूसरी जो चीज़ है, बहुत ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस हो तो भी ये तकलीफ देखी जाती है। बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि आनुवंशिकता, हेरिडिटरी, एक मेन कारण है पीसीओडी का। दूसरा कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस या तनावग्रस्तता, यह भी एक कारण है। और लाइफस्टाइल आजकल खान पान सब बिगड़ा हुआ है, पोल्यूशन ज्यादा है, इसका भी प्रभाव ये बीज ठीक से नहीं पनपने पे हो सकता है। तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है या नहीं होता, ये डिपेंड करता है, राइट। ओके। तो अगर पीसीओडी हो जाता है तो उसमें क्या क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स लड़कियों को फेस करनी पड़ती है? इसमें भी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे अभी फैन घूम रहा है, तो फैन घूम रहा है, उसमें डायरेक्ट हम हाथ से तो नहीं घुमा रहे, इसमें स्विच है, मेन स्विच है, फिर बिजली है और फिर फैन एक चक्राकार एक लयबद्धता से घूम रहा है, रिदमिक। उसी तरह बीजकोष से बीज निकलना, इसका मेन जो सेंटर है वो ब्रेन में है। तो कई सारे एंडोक्राइनल ग्लैंड्स ऐसे स्विच हमारे ब्रेन में रहते हैं। इसमें हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, और ये सारे स्विच से जो बिजली मीन्स हार्मोन्स प्रवाहित होते हैं, उसके कारण एक महिला को अपना पीरियड्स आता है या मेंसेस आता है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी हो, वहां तक बिजली का प्रवाह न पहुंच न पाना, इसलिए भी फैन नहीं चलता। कभी कभी पूरा लाइट ही चला गया हो तो भी फैन नहीं चल पाता। उसी तरह इस हार्मोन्स के गड़बड़ी के कारण हमारा जो रेगुलेटर है वो बिगड़ जाता है कि महीना
आता ही नहीं, माहवारी दिखती ही नहीं, और कभी कभी बार बार माहवारी आती है, या तो एक बार माहवारी आई तो रुकती ही नहीं है। इस तरह माहवारी की गड़बड़ियाँ इस पीसीओएस में दिखती ही है, लेकिन इसके साथ साथ पेट के ऊपर अतिरिक्त चर्बी इकट्ठी हो जाना, पिंपल्स ज़्यादा आ जाना, या बाल यहाँ कम हो जाना, यहाँ जहाँ नहीं चाहिए वहाँ बाल आ जाना। और एक मैं हमेशा बोलती हूँ, ध्यान रखना है, यहाँ गर्दन पर कालापन दिखता है, इसको हम शास्त्रीय परिभाषा में बोलते हैं एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स। ओके, तो ये अगर है कालापन तो ध्यान रखो, हमें डॉक्टरों की सलाह लेने की जरूरत है। ओके, तो ये सभी पीसीओडी के सिम्टम्स हुए, तो इनके अलावा और क्या सिम्टम्स है जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? माहवारी की जो गड़बड़ी है, इसमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारी पेशेंट्स आती है, लड़कियां मुझे बोलती है अच्छा है 2-3 महीने पीरियड्स नहीं आता तो टेंशन ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर महीने की महीने पीरियड न चले तो उससे बाद में जाकर अंदरूनी जो स्तर है गर्भाशय का, उसके ऊपर दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसके कुछ लक्षण दिख सकते हैं। इसके लिए माहवारी में कोई भी गड़बड़ है तो अपने को डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। कभी कभी ऐसे भी मेरे पास अभी एक पेशेंट थी, उसका हीमोग्लोबिन 7 हो गया था। तो मैं वही सोची कि क्यों इतना हीमोग्लोबिन कम, एकदम कमजोर सी हो गई थी, क्योंकि उसको पीरियड्स महीने में 2-3 बार आ जाते थे और उसमें ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो जाता था, और गांठें जाना, ब्लीडिंग ज़्यादा जाना, इसके कारण हीमोग्लोबिन कम होता गया। तब तक उसे समझा ही नहीं कि इसके लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता है। तो ऐसा न करें, क्योंकि ये जो गर्भाशय है, ये गर्भाशय स्त्री शरीर के व्यक्तिमत्व का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको मालूम है, मन और गर्भाशय एक ही है। अच्छा, हम बोलते हैं हिस्टेक्टोमी, हाँ, गर्भाशय निकालने के लिए, हाँ, और जो मन की तकलीफें होती है हिस्टेरिया, तो ये जो हिस्टेर शब्द है वो है मन। ओके, तो अपने मन की जो भी बाधा है वो गर्भाशय पे तकलीफ देती है, और गर्भाशय की बाधा मन पे प्रतिबिंबित होती है। ओके, तो आप चिड़चिड़ापन आपको महसूस होना, कमजोरी होना, आलस आना, थकान होना, नहीं, आप इसके ऊपर इग्नोर न करें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो घरेलू उपाय करने से अच्छा है हम एक्सपर्ट के पास जाएं और उनकी सलाह लें। एकदम से बराबर। घरेलू उपाय आप बोले तो मुझे एक याद आया कल्पिता, बहुत बार ऐसे होता है ना कि आजकल लड़कियां लैपटॉप, गूगल, ये सारे इसमें बहुत टेक्नो सेवी रहती है, तो खुद ही डायग्नोसिस कर लेती है कि मुझे पीसीओडी है, और फिर उसके लिए क्या क्या करना है वो भी कर लेती है। इसमें उसको ध्यान रखना है, ठीक है पीसीओडी एक डिसीज हो गया, एक तकलीफ हो गई, लेकिन हर लड़की अलग है, हर लड़की की प्रकृति अलग है, हर लड़की का व्यक्तिमत्व अलग है, तो ये पीसीओडी का एक्सप्रेशन भी अलग होता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये तो मैंने जस्ट बुकिश सिम्टम्स बोल दिए, लेकिन हर एक व्यक्ति में, हर एक लड़की में इसका अलग से भी हमें दिखाई देता है, तो वो डॉक्टर ही डायग्नोस कर सकता है। ओके, तो इसके लिए आप खुद, उपचार तो आगे की बात होगी, खुद का डायग्नोसिस खुद न करे कृपा करके। ये बहुत बार ऐसा भी होता है, फ्रेंड्स में चर्चा होती है, अरे मेरे पीरियड्स इरेगुलर चल रहे हैं, हाँ मुझे भी वही तकलीफ थी, तो मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, उसने बोला कि आपको पीसीओडी, तुझे भी जरूर पीसीओडी होगा, चल तू ये भी गोली चालू कर दे। ऐसा भी बहुत बार होता है। तो अगर पीरियड्स में प्रॉब्लम हो तो जरूरी नहीं है कि हमें पीसीओडी ही होना चाहिए, राइट? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कल्पिता। मेरा हमेशा से सबको वही कहना है कि ओवर डायग्नोसिस हो जाता है पीसीओडी। कुछ भी पीरियड्स की समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो लोग बोलते हैं मुझे पीसीओडी है और खुद का खुद इलाज करना चालू कर देते हैं। ध्यान रखना, एक स्त्री का पूर्ण स्त्री में रूपांतर होने के लिए बहुत सारे हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। अभी जो आपकी मालूमात का हार्मोन है थायराइड, वो थायराइड जो गले के यहाँ रहता है, थायराइड हार्मोन के स्राव
का भी असंतुलन जब होता है उसके कारण भी माहवारी में गड़बड़ी हो सकती है। सिंपल सा तनाव होने के कारण भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो मैम अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम हो तो ऐसे में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? कभी गलत खाने पीने से ही बीजकोश पर, ओवरीज में तकलीफें हो सकती है, ऐसा मैं देखती हूँ। तो 3 चीजें ध्यान में रखना है, कैसे खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बहुत बार अभी पार्टीज होती है, रात को खाना ज्यादा खाया जाता है, लेट नाइट्स होते हैं। ज्यादातर लड़कियों में जो ये तकलीफ होती है उसका मेन कारण है जो बाहर यूनिवर्स में, नेचर में चल रहा है उसके अपोज में जाना। तो खाना अगर लेट खाते हैं तभी रात को अपने ब्रेन से मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। अभी मेलेटोनिन क्या बोलता है, सो जाओ, जरा शांत रहो। और हम लोग क्या करते हैं, डांस, पार्टी और खाना खाते मोबाइल या लैपटॉप पे ज्यादा होते हैं, स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ जाता है। इसके कारण बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और इसका भी एक स्ट्रेस आ जाता है जिसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। तो ये स्ट्रेस के कारण भी सारे हार्मोन्स गड़बड़ कर जाते हैं और रात को लेट खाने से बहुत बार ये पीसीओएस की समस्या बढ़ जाती है। तो कब खाना है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या खाना है, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें मैदा, बेकरी के जो आइटम्स है, सिंथेटिक है, जो हम पैकेट खोल के खाते हैं, पैकेज फूड, वो सारे सिंथेटिक फूड तकलीफ वाले होते हैं। वो ध्यान में रखे तो भी बहुत सारी तकलीफें दूर हो सकती है। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, जैसे मैं बोल रही थी कि कितना खाना है। हमेशा ऐसे होता है कि जितना जरूरी है उससे ज्यादा खाया जाता है। कब? जब हमारा खाने में ध्यान न हो तब। तो माइंडफुलनेस यह खाते वक्त अगर हम डेवलप करें तो कई तरीके से हम पीसीओएस को या हार्मोनल इम्बैलेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। मोबाइल पे देखते देखते, बातें करते करते, या तो कई सारे अलग अलग क्रेविंग्स आते हैं तो वो खाते हुए, कभी कभी तले हुए चीजें खाने की इच्छा हो जाती है, वो ज्यादा खाया जाता है। इसके कारण ओबेसिटी, शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन बढ़ जाती है और बीजकोश, बेचारे ओवरीज, अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। तो गलत तरीके से खाना यह पीसीओएस का एक मुख्य कारण है। तो ये अगर हटा दे तो हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और कई स्तर पे हम उससे ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। आपने अभी क्रेविंग्स की बात की तो मेरा थोड़ा पर्सनल सवाल है, पीरियड्स के वक्त हमेशा ना कुछ मीठा खाने का या फिर कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स खाने का मन बहुत ज्यादा होता है और मैं तो इतना खाती हूँ कि रुक ही नहीं पाती। तो ये क्रेविंग्स हमें पूरी करनी चाहिए या नहीं चाहिए? क्रेविंग्स होना, कल्पिता, ये हमेशा शरीर में जो अपना दुश्मन छुपा है वही करता है। क्योंकि कैसे है कि पीरियड में 3 स्तर पे हार्मोन बदलाव आता है। जैसे महीना चालू है, पीरियड्स चालू है, तभी अलग हार्मोन, जब बीज या ओवम बढ़ता है, पनपता है, वो अलग हार्मोन, और जब भी ओव्यूलेशन होता है अलग हार्मोन। नए पीरियड की तैयारी होने के, मीन्स पीरियड आने के पहले की हार्मोन, ये अलग अलग है। तो पीरियड आने के पहले जो एस्ट्रोजन, मीन्स जो स्त्री भावों को तैयार करता है वो, और प्रोजेस्टेरॉन जो गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग बनाता है, दोनों हार्मोन स्ट्राइक पे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि शरीर में एक अलग ही एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है। उसमें दुश्मन पार्टी जरा ज्यादा ही अपना स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो ये जो क्रेविंग्स है, वो क्रेविंग्स कभी कभी हमारे अपोज में काम करती है और इससे ओबेसिटी बढ़ती है। उल्टा मैं क्या बोलती हूँ कि पीरियड आने के पहले ऊपर से नमक बंद कर दो, तली हुई चीजें मत खाओ, नमकीन मत खाओ, बेकरी प्रोडक्ट्स मत खाओ, क्योंकि तभी वाटर रिटेंशन हो जाता है। और अगर वाटर रिटेंशन के वक्त ये सारी चीजें खाने की इच्छा भी हुई और हमने खाई तो ओबेसिटी बढ़ जाती है और वापस पीसीओएस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना है स्पेसिफिकली
ये जो क्रेविंग है ये हमारी दुश्मन पार्टी है या दोस्त पार्टी है, इसके ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर से कभी कभी सिग्नल आते हैं जो हमारे फायदे के लिए रहते हैं, लेकिन ये जो सिग्नल है वो गलत तरीके के सिग्नल है, तो क्या करें फिर? गर्म पानी पी ले। एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है, सौंठ है, पिंच एक सौंठ है, वो गर्म पानी में ले लो और 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ले लो पीरियड आने के पहले, जो एक्सपेक्टेड डेट है उसके पहले। इससे पेट थोड़ा हल्का साफ हो जाता है और जो डाइजेशन है वो सुधर जाता है। इसके कारण क्रेविंग्स कम हो जाते हैं। तो मीन्स दुश्मनों को हटा देना है। तो अगर क्रेविंग्स कम होने का तो तरीका आपने बता दिया, पर अगर फिर भी क्रेविंग्स हो रहे हैं तो उसके ऑप्शंस कुछ हो सकते हैं क्या? हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम बहुत दूर जा रहे हैं। पहले के जमाने में देखिए, जो हम खाना खाते थे वो जो आइटम्स है वो, और आजकल इसमें बहुत फर्क पड़ जाए। जैसे हम गेहूं का आटा ज्यादा खाते, गेहूं का आटा, इसमें जो अलग अलग पूड़ियाँ बनती है या सारी चीजें बनती है, उससे अच्छा सत्तू का आटा हमारे जो ब्रेन में सैटिस्फैक्टरी सेंटर है, समाधान केंद्र है, उसको हमको सपोर्ट करता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस कम होता है और वजन कम होता है। तो ध्यान रखो, सत्तू का आटा ज्यादा यूज करने चालू कर दी। फिर बहुत बार हम पहले के जमाने में जो तिल का उपयोग करते थे, धनिया जीरे का उपयोग करते थे, अभी वाटर रिटेंशन है, धनिया जीरे का पानी पी लो, वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा, बॉडी अपने सेंसेस में आ जाएगी, तो क्रेविंग अपने आप कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारी होती थी। पीरियड्स जब चालू है तभी भी हल्का खाना खाना है, जिसमें हरा मूंग है, जव है। तो ये सारा खाना खाने से कारण क्या होता था कि पेट भी भरता था, भूख ज्यादा लगती है, तो जो पचने में हल्का खाना है वो खा ले तो वजन भी नहीं बढ़ता, समाधान भी हो जाता है और अंदर से खुशी मिलती है। तो इसमें मैं 1 लाइनर आंसर आपको दूंगी कि हमें अपना हित देखना है कि सुख देखना है। सुख टेम्पररी है, तो लॉन्ग टर्म खुशी को हम देखते हैं, तो ये सारी चीजें अवॉइड करना ही अच्छा है। आपने अभी जो बताया उससे मुझे ये समझ आया कि पीसीओडी में वजन बढ़ने का या घटने का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? पीसीओडी 2 तरीके से होती है। कोई एकदम पतली लड़कियां होती है उनको भी ये तकलीफ हो सकती है, और मोटी लड़कियां होती है उनको भी ये तकलीफ हो सकती है। बहुत बार मन में ऐसे रहता है कि लड़की तो पतली है तो इसको पीसीओडी नहीं होगा, पीसीओडी और मोटापा यही एक संयोग है, लेकिन ऐसे नहीं है। पतली लड़कियों को भी पीसीओडी हो सकता है। इसके अलग अलग स्टेजेस रहते हैं। कोई बॉर्डरलाइन पीसीओडी है, कुछ ज्यादा तकलीफ वाला है। तो बीजकोश में जितना ओवरीज में सूजन है उसके लेवल पर ये स्टेजेस डिटरमाइन होते हैं, वो निश्चित हो जाते हैं। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि जो अलग अलग, मैं बोली कि अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड, उससे सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स है वो अलग अलग तरीके से इंटरफेयर करके पीसीओडी जैसी तकलीफें तैयार करती है। तो जो फैट सेल है वो भी एक तरीके से, मीन्स मेद पेशी जो है वो भी एक तरीके से एक एंडोक्राइनल ग्लैंड है, और इससे भी जो सिक्रेशन सिक्रीट होते हैं उसके कारण हार्मोन में बदलाव और तकलीफें हो सकती है। तो ध्यान रखना है हमें कि यस, बहुत कॉमनली मोटापे से, बीजकोश या ओवरी की तकलीफों से पीसीओडी होता है, लेकिन वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। मीन्स एक हार्मोन है कि जो हार्मोन अपने मेद पेशी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। इसके कारण मेद पेशी बहुत इकट्ठा हो जाती है, और मैं जैसे बोले सेंट्रलाइज ओबेसिटी, पेट बड़ा होना, ये इसमें बड़ा सा लक्षण हो जाता है। तो इसका जो मेन कारण है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, इंसुलिन को रेजिस्टेंस होता है। लेकिन दूसरा भी एक कारण है जो मैं बोलती हूँ हाइपर एंड्रोजेनिज्म, मीन्स पुरुषवाचक जो हार्मोन्स है वो स्त्रियों में बढ़ जाते हैं। जो दाढ़ी मूछे आना, ये सारी चीजें, मेल टाइप ऑफ बाल्डनेस, मीन्स यहाँ के बाल निकल जाना, ये जो पीसीओडी के लक्षण है उसमें कभी कभी लीन पीसीओडी पेशेंट,
मीन्स पतली लड़कियां भी हो सकती है। तो ध्यान में रखना है कि यस, मोटापा और पीसीओडी से मोटापा ये है, लेकिन पतली लड़कियों को भी पीसीओडी होता है। तो ये मन में वहम नहीं रखना चाहिए, मैं तो पतली हूँ, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, तो ऐसा वहम नहीं रखना चाहिए। अगर माहवारी में गड़बड़ है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो क्या वजन कंट्रोल कर लेने से पीसीओडी भी कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग? जरूर। एक्चुअली वजन बढ़ना ये सबसे बड़ी हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण है। शरीर में सूजन हो जाता है अपने आप में। ओबेसिटी या वजन बढ़ना ये डिसीज है, बीमारी है, तो इसको तो कंट्रोल करना है। ये अगर कम कर देते हैं तो पीसीओडी पे कंट्रोल जरूर हम ला सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। पीसीओडी से हार्मोन्स जो एकदम बौखला गए हुए रहते हैं, तो उन हार्मोन के साथ साथ चलते चलते वजन कम करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इधर ही तो डॉक्टर का रोल है। तो अगर ऐसे हो रहा है तो फ्रस्ट्रेट या डिप्रेस न हो, क्योंकि टेंशन ज्यादा लेने से भी पीसीओडी होता है। समय पर अपने डॉक्टर से पूछ ले। तो पीसीओडी के कारण वजन कम करना बहुत मुश्किल होता है। अरे मेरे पास बहुत फ्रस्ट्रेटेड लड़कियां आती है, बोलती है डॉक्टर मेरी फ्रेंड जो है ना इतना खाती है फिर भी पतली है, मैं डाइट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, सारी चीजें करती हूँ, लेकिन मेरा वेट ही नहीं कम होता। इसका मेन कारण पीसीओडी है। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है तो वजन कम करना बड़ा मुश्किल काम है। तो यहीं पे तो डॉक्टर का रोल आता है कि परफेक्ट क्या सॉल्यूशन दे, किस तरह से उसका डायग्नोसिस करे, इसका मूल कारण क्या है पीसीओडी का, वो ढूंढ निकाले। फिर अपने आप ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करके पीसीओडी भी ठीक होता है, और पीसीओडी ठीक होने के कारण वजन भी नियंत्रण में रहता है। बहुत अच्छी बातें बताई मैम आपने। इतने सारे मेरे खुद के मिसकंसेप्शन दूर हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। पर जाते जाते पीसीओडी के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगी? जरूर, 5 टिप्स देते हैं। ओके। पहली बात, सबसे मेन, जल्दी उठना और जल्दी सोना। ये पीसीओडी का फर्स्ट ट्रीटमेंट मॉड्यूल है जो बहुत ही कम देखा जाता है। दूसरा, एक्सरसाइज इज मस्ट। अगर इंसुलिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है तो इंसुलिन को एक्टिवेट करने का सबसे बड़ा इलाज है एक्सरसाइज। तो सुबह उठकर आप बेड पर बैठे बैठे ही चक्की चलानासन है, गोल गोल जैसे घूमना उल्टा और सुल्टा, या तो फिर पर्वतासन है, हाथ को ऊपर खींच लेना है, या सूर्य नमस्कार है, चलना फिरना है, कुछ भी एक्सरसाइज सुबह करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो खाने पीने का मैं बार बार बोल रही हूँ, तो खाने में सिंथेटिक कम से कम ले और नेचुरल सोलफुल फूड मैं जिसको बोलती हूँ हमेशा, वो खाना चालू कर दे कि जिससे आपके मन की तृप्ति हो, ना जिह्वा की तृप्ति। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि मन को जो तनाव है उससे दूर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए मेडिटेशन अच्छा काम करता है और माइंडफुलनेस अच्छा काम करता है। तो जहाँ हो, जिस पल में हो, उसमें खुशी लेने का प्रयास करें। और 5वां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि एक्सेप्टेंस बढ़ा दीजिए। बहुत बार ऐसे होता है कि पीसीओडी के पेशेंट्स को कई बार सेल्फ जो एस्टीम है वो कम होती जाती है। इसमें बहुत सारी चीजें, स्किन है, जैसे एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है, हार्मोन्स है, हेयर है, बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट रहती है। दिखता है एक टिप, लेकिन अंदर बहुत सारा हिमनग है, जिसको आइस, ये हम बोलते हैं आइसबर्ग, उस तरह टिप ही दिखता है। पीसीओडी अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चैलेंज है लाइफ में, एक्सेप्ट करना सीखो। जो हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते तो सॉल्यूशन इजी हो जाता है। इसका बहुत बड़ा ऐसे मुझे पीसीओडी है ऐसे करने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट इट। और इसमें हम कैसे अपने आप को जितना अपने पास है बेस्ट लाइफ ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वो लाइफ ऑप्शन चूज करना। पीसीओडी से डरना नहीं है, पीसीओडी का टेंशन नहीं लेना है, लेकिन पीसीओडी के साथ जीना सीखना है और खुद को इस तरह बुलंदी पर ले जाना है कि अपना लाइफस्टाइल, खान पान और अंदरूनी खुशी मेंटेन रखनी है। मैम, आप यहाँ पर अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आई, हमें पीसीओडी के बारे में इतनी अच्छी और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा।
फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।